So dear students, in the previous part we have seen how to find a feasible solution. We have taken one example. Again today we will take some more example of the same pattern. ठीक है, तो see in the board, see on the board I have written 3 examples. तो वहाँ पे दिया कि find the feasible solution of the system of equations. Find the feasible solution of the system of inequations, या ग्राफिकली उसका सोल्यूशन फाइंड करो, ऐसा भी पूछ सकते हैं. तो देखो अब यहाँ पे 3 एग्जाम्पल है. ये एग्जाम्पल एक्चुअली एक्सरसाइज 7.2 में का है ना, एग्जाम्पल 1 है, उसमें का फर्स्ट और थर्ड है, और ये एक सॉल्व एग्जाम्पल है. अब जानबूझ के मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल वाला लिया है. तो देखो अब यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल करते हैं यहाँ पे पहले. तो देखो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉमन क्या फाइंड करना है, फिजिबल सॉल्यूशन. फिजिबल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता था, मैंने फिजिबल सॉल्यूशन बोलो या फिजिबल रीजन बोलो या दैट इज कॉमन रीजन, यानी दैट इज ए कॉमन रीजन ऑफ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इनइक्वालिटीज है. ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये दो, अब इसमें बिल्कुल शॉर्ट मेथड से ही करेंगे अपन. अब देखो यहाँ पे पहले लाइन का इक्वेशन लिख लेंगे अपन. लाइन है, लाइन्स, उसके बाद में पॉइंट, उसके बाद में रीजन, यानी रीजन अबव है या बिलो है. अब देखो यहाँ पे फर्स्ट जो है, अब सबसे पहले क्या करेंगे अपन, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो इसका मतलब एक हमेशा याद रखो, आपको बताया था मैंने कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. दीज आर कॉल्ड व्हाट इज नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स. These are called what is non-negative constraint, and whenever this condition is given, the common region lies in the first quadrant. तो ये condition अगर दी है तो common region क्या रहेगा, first quadrant में ही रहेगा. तो इसीलिए मैं यहाँ पे लाइन के बजाय यहाँ पे x is greater than equal to 0 एंड यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ y is greater than equal to 0. यहाँ पे पॉइंट की जरूरत नहीं है. तो यहाँ पे क्या रहेगा, region lies in, we can say, first quadrant. रीजन लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. ठीक है, यानी अब इक्वल टू लेने की जरूरत नहीं. यहाँ पे अगर आपने x इक्वल टू 0 लिया तो y एक्सिस का इक्वेशन है, y इक्वल टू 0 लिया तो x एक्सिस का इक्वेशन है, और दोनों पॉजिटिव है. तो आपको मालूम है दोनों कहाँ पे रहते हैं, पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी आपका रीजन कहाँ पे रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा. अब उसके बाद में सेकंड, तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या लेंगे, 18. अब देखो ये जो लाइन है नॉट पासिंग टू द ओरिजिन है, बराबर है. तो आपको डेफिनेटली 2 पॉइंट की जरूरत है लाइन ड्रा करने के लिए. तो पॉइंट ए क्या करना है, पहले y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएंगी, 6, बराबर. 3x इज इक्वल टू 18 है 6 0. उसके बाद में दूसरा पॉइंट मिलेगा आपको b. क्या करना है, x की वैल्यू 0 पुट कर दो. अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9. यानी ये 2 पॉइंट आ रहे हैं. और अब देखो यहाँ पे जो इनइक्वालिटी दी है, क्या दिया है, लेस देन और इक्वल टू है, दोनों टर्म पॉजिटिव है, यानी रीजन लाइज क्या रहेगा, बिलो द लाइन. तो यहाँ पे लिखेंगे रीजन लाइज बिलो द लाइन. डेफिनेटली ये जो लाइन है, ठीक है, ये हो गया. अब उसके बाद में थर्ड क्या दिया है, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू दिया है, यानी इक्वल टू 10. अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको ले लेते सी. देखो सेम प्रोसीजर है, क्या करना है, y की वैल्यू 0 लो, यानी क्या जाएगा 5 0. उसके बाद में बराबर है, y की वैल्यू 0 लेते x की वैल्यू क्या आएगी, 5. और अगर आपने x की वैल्यू, ये पॉइंट को ले लेते d, अगर आपने x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, और ये आ जाएगी 10. 2 पॉइंट हो गए. और यहाँ पे भी अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं सभी टर्म पॉजिटिव है और लेस देन और इक्वल टू दिया है, यानी यहाँ पे भी रीजन क्या रहेगा, यहाँ पे शॉर्ट में लिख लेता हूँ, बिलो द लाइन. देखो यानी बिल्कुल शॉर्टकट में तो होगी ये. तो इस पे 1 मार्क रहेगा अगर 3 मार्क के लिए है तो. अब देखो यहाँ पे आपको इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है. अब देखो पॉइंट अपने कहाँ है, 6 0 9 है, 5 और 10 है. अब ये पॉइंट लेते समय आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट्स, या 2 यूनिट्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. 2 यूनिट्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर कैसे भी ले सकते हैं. तो 10 तक भी ले सकते, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं. क्या करते देखो, अब ये आपके ऊपर डिपेंड है ऐसा, क्योंकि रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, इसलिए
चलो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू चलो 1 यूनिट ले लेते, कुछ प्रॉब्लम नहीं है नहीं, ठीक है। तो मगर स्केल यूज़ करो, क्योंकि आपका जो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस क्या दिखना चाहिए, स्ट्रेट दिखना चाहिए, लाइंस भी है। तो 10 तक है। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू कहाँ तक है, देखो 6 तक है, 5 6 तक है, और y की वैल्यू 9 और 10 तक है। यानी आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 तक हो जाएगा। यहाँ पे डिस्टेंसेस ये सेम लेना है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये सपोज 11, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, इसका मतलब है रीजन क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसलिए क्या करना है यहाँ पे, रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी यहाँ पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट इसके अपवर्ड साइड में रहेगा, इसलिए मैं एरो दे रहा हूँ यहाँ पे। देखो रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा और इसके राइट साइड में रहेगा, यानी आपका जो कॉमन रीजन आने वाला है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन दिया है, एक्स एंड वाई दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में देखो ये लाइन क्या है, 6 0 A, ये पॉइंट है A। दूसरा पॉइंट कौन सा है, B 0 9 है, ये 0 9 है B। अब ये लाइन यहाँ पे अपन ड्रा करते हैं, और जैसे आप लाइन ड्रा करेंगे उसका इक्वेशन लिख लो। क्या इक्वेशन है ये, 3x + 2y इज इक्वल टू 18, ठीक है। 3x + 2y इज इक्वल टू 18। और देखो रीजन क्या है, बिलो द लाइन है। अब बिलो द लाइन है, देखो ये इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, बट अपना रिस्ट्रिक्शन क्या है, अपना रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना चाहिए। तो इसलिए बिलो द लाइन है, देखो मैं यहाँ पे इधर एरो देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे देंगे अपन। यानी आपका जो कॉमन रीजन आने वाला है, देखो ये ट्रायंगल में आएगा, क्यों, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए और ये लाइन के बिलो। अब ये लाइन के बिलो जरूर है, मगर क्या है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं आता, फर्स्ट क्वाड्रेंट का चाहिए। यानी आपका जो कॉमन रीजन आने वाला है यहाँ पे कहीं तो भी आएगा ट्रायंगल में। अब उसके बाद में देखो दूसरा यानी थर्ड लाइन है, 2x + y = 10, क्या है 5 0, तो 5 0 यानी यहाँ पे ये पॉइंट हो गया C। और क्या है 0 10 यानी यहाँ पे ये पॉइंट हो गया D, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ठीक है। तो ये लाइन देखो, स्केल ये होगी लाइन। तो ये लाइन का इक्वेशन क्या है, लिख लो, 2x + y इज इक्वल टू 10। अब देखो ये जो लाइन ड्रा किया मैंने, अब लाइन देखो ये लाइन के बिलो, यानी ये लाइन के बिलो तो था ही है नहीं, अब ये लाइन के भी बिलो आना चाहिए, मतलब ये वाला पोर्शन आएगा। अब देखो यहाँ पे ये लाइन के नीचे आना चाहिए, यानी इसका मतलब क्या हो गया, आपका रीजन है, देखो ये जो पहली लाइन है इसके नीचे आना चाहिए, और ये जो लाइन ड्रा किया मैंने उसके नीचे आना चाहिए, ये वाला नहीं आएगा दोनों के, क्योंकि ये वाला पोर्शन लेंगे तो क्या होगा, लाइन के अब वो चले जाएगा, और दोनों लाइन के नीचे वाला पोर्शन चाहिए अपने को। तो इसका मतलब अपना कॉमन रीजन कौन सा रहा, देखो ओ, यहाँ पे पॉइंट ये आ रहा C। अब यहाँ पे ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है P, और ये पॉइंट हो गया B। यानी यहाँ पे क्या करेंगे, देयरफॉर फिजिबल रीजन, बोलो या फिजिबल रीजन, दैट इज वी कैन से solution is OCPBO। देखो यानी यहाँ से स्टार्ट करें OCPBO, और इसको बाद में आप इसको शेडिंग कर सकते हैं इस तरह से। यानी ये हो गया आपका फिजिबल रीजन, शेडिंग करो जरूरी है, ठीक है। देयरफॉर फिजिबल रीजन इज क्या है, OCPBO, ठीक है। और अगर आपको फिजिबल रीजन फाइंड करना मालूम है तो इसके बाद में जो एग्जाम्पल आने वाले हैं उसमें आपको क्या करना पड़ता है कि गिवन फंक्शन जो रहता है उसमें एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन देके रहता है, उसकी आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करना पड़ता है। तो एक बार ये अगर आ गया तो फिर उसके बाद की प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल है, आपको कुछ भी नहीं, फिर ये वर्टेक्स जो फिजिबल रीजन के वर्टेक्सेस है उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करना पड़ता है, और फिर वो कोऑर्डिनेट पे आपको क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो वैल्यू है आपको चेक करना पड़ता है। मैक्सिमाइज का है तो मैक्सिमम वैल्यू ले लो, मिनिमाइज का होगा तो मिनिमम वैल्यू ले सकते हैं। तो इसलिए फिजिबल रीजन एक बार समझना बहुत जरूरी है, कॉमन रीजन, ठीक है। उसके बाद में देखो सेकंड एग्जांपल,
हाँ, सेकंड मीन्स यहाँ पे जो लिखा है मैंने थर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ये पहली लाइन सेम है, चलो यहाँ पे ही करता हूँ मैं। हाँ देखो अब यहाँ पे तो फर्स्ट कौन सी लाइन है, यहाँ पे 3 लाइन दी वैसे। अब देखो यहाँ पे x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, तो यहाँ पे भी x ग्रेटर दैन 0 y ग्रेटर दैन 0, यानी इसका मतलब रीजन क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा आपका। उसके बाद में देखो यहाँ पे कौन सी लाइन है, x प्लस 4y इज इक्वल टू क्या लेंगे 24। तो अब देखो यहाँ पे ये लाइन क्या होंगी, पॉइंट A क्या आएगा, देखो पहले y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 24 0 और b आ जाएगा यहाँ पे 0, ये 0 लिया तो क्या आ जाएगा 6 0 6, ठीक है। उसके बाद में देखो क्या है 3x प्लस वाई इक्वल टू 21, तो यहाँ पे पॉइंट C, हाँ तो क्या आ जाएगा, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 7 0 बराबर है 3x इक्वल टू 21, यानी x की वैल्यू 7 आ जाएंगी। बाद में x 0 पुट किए तो क्या जाएगा यहाँ पे पॉइंट D, क्या जाएगा 0 21। और यहाँ पे देखो दोनों इसमें अगर आप ऑब्जर्व करें सभी टर्म पॉजिटिव है, इसका मतलब रीजन सीधा इधर क्या रहेगा, बिलो द लाइन रहेगा। ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहने वाला है, ये रीजन बिलो द लाइन रहेगा, ये भी रीजन क्या रहेगा, बिलो द लाइन ही रहेगा। और उसके बाद में फोर्थ क्या दिया है यहाँ पे, x प्लस वाई लेस दैन इक्वल टू क्या दिया है 9, तो यहाँ पे पॉइंट E क्या आएगा, आप देखो y की वैल्यू 0 लिए तो x की वैल्यू 9 0 और f क्या जाएगा, x की वैल्यू 0 लिए तो ये 9 आएगा यानी 0 9, और यहाँ पे भी यानी क्या रहेगा बिलो द लाइन। देखो 3 मार्क के लिए अगर एग्जाम्पल है तो ये इस पे 1 मार्क रहेगा, फिजिबल रीजन जो ग्राफ ड्रा करेंगे उस पर 1 मार्क रहेगा, आंसर लिखने पे 1 मार्क रहेगा यानी। हाँ तो अब ये हो गया। अब इसके बाद में अब देखो ये एग्जाम्पल में अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो अब तो पॉइंट मल्टीपल आप 3 के फॉर्म में देखो 6 है 24 है 21 9 है, तो 24 वगैरह मुश्किल जाएगा, इसलिए क्या करेंगे अपन ऐसा कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 यूनिट्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ये नहीं भी लिखा तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, अपन डायरेक्टली क्या करेंगे यहाँ पे ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, यानी पॉइंट। अब देखो ये बड़े नंबर से इसलिए उसके हिसाब से लेंगे अपन, तो यहाँ पे 10 तक आने में प्रॉब्लम नहीं, तो अपन इसलिए मल्टीपल आप 3 के फॉर्म में ले लेते। क्या करते यहाँ पे 3 डिस्टेंस कितना है लोग, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मगर 3 यानी कितना 8 तक आएंगे नहीं क्या। हाँ चलो 3 6 9 12 15 18 21 24 आगे ले सकते हैं। बाद में अगेन डिस्टेंस इक्वल लो, मगर ये 3 अप्रॉक्सीमेटली लेना है, कोशिश करो कि इक्वल आना चाहिए। 6 क्या करना, स्केल रख के उसके हिसाब से मार्क कर लेना है, नहीं बेटर रहेगा वो। बाद में 9 12 15 बराबर है ना 18 21 24। अब देखो यहाँ पे एक एक लाइन क्या है, x ग्रेटर दैन 0 y रीजन लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो देखो उसी टाइप से करना है, रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए मैं क्योंकि ये क्या हो गया x से ग्रेटर इधर लेंगे तो y इज पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद में देखो क्या है 24 0 और 0 6, 24 0 यानी यहाँ पे पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट को लेते A, और दूसरा पॉइंट क्या है 0 6 यानी यहाँ पे आ जाएगा B, तो ये लाइन रहेंगी अब यहाँ पे इस तरह से। और जैसे ही आप लाइन ड्रा करेंगे उसका इक्वेशन लिखते जाओ मगर, और स्केल यूज़ करो वहाँ पे। तो लाइन का इक्वेशन क्या है, x प्लस 4y इक्वल टू 24, x प्लस 4y इज इक्वल टू क्या है 24 है, और रीजन क्या है ये लाइन के बिलो है, बिलो है ना यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो आपका रीजन ये ट्रायंगल में कहीं तो भी आएगा, ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट लाइन क्या है 3x प्लस वाई इक्वल टू 24, तो c की वैल्यू क्या है, c कोऑर्डिनेट क्या है 7 0 है। अब 7 0 है नहीं, देखो अब यहाँ पे ये 6 है और यहाँ पे 7 8 ऐसा रहेगा, तो यहाँ पे ले लेते हैं, अप्रॉक्सीमेटली लिए तो भी चलेगा। तो ये पॉइंट हो गया C,
और डी यानी क्या है 021 है, 021 यानी ये आ जाएंगे यहाँ पे, ये पॉइंट हो गया डी और ये लाइन इस तरह से रहेंगी अब। हाँ तो लाइन का इक्वेशन क्या है 3x + y = 21। अब देखो रीजन ये लाइन के बिलो, अब देखो क्या था ये लाइन के बिलो आया था अपना रीजन, अब ये लाइन के बिलो, अब ये लाइन के बिलो है देखो ये वाला भी आता है और ये आया तो क्या हो जाएगा ये वाले लाइन के अब हो जाएगा, इसलिए ये लाइन के बिलो वाला है ना बस देखो है ना आपका जो कॉमन रीजन आने वाला है ये जो क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है इसमें आएगा कहीं तो, यानी ये लाइन के बिलो हो गया ये लाइन के बिलो, ठीक है, ये ऊपर वाला नहीं आएगा इधर भी वाला भी नहीं आएगा यानी। अब कौन सा है 9009 90 यानी यहाँ पे देखो ये पॉइंट है डी, हाँ सॉरी क्या है ई है और एफ यानी यहाँ पे, तो ये लाइन इस तरह से आएंगी, तो ये लाइन है x + y = 9, स्केल यूज करना है। तो देखो रीजन क्या है ये लाइन के बिलो, अब इधर तो नहीं आएगा क्योंकि ये लाइन के अब हो जाएगा, इधर भी नहीं आएगा, तो ये लाइन के बिलो नहीं यहाँ पे, यानी अगर आप चाहे तो इसको देखो ये पॉइंट हो गया वो, यानी देखो अपना रीजन ये लाइन यानी यहाँ पे यहाँ से इधर जा रहा है ये लाइन के बिलो है, इसके भी बिलो है, ये एक पॉइंट आ रहा है इसको मैं P ले लेता हूँ, इस ये लाइन ऐसी जा रही है इसको Q ले लेते हैं, बाद में ये ऐसा जा रहा है, देखो अपना फिजिबल रीजन कौन सा रहा है ये जो डार्क किया मैंने, अब इसको शेडिंग कर रहा हूँ, ये हो गया अपना फिजिबल रीजन। तो यहाँ पे ऐसा लिखेंगे देयरफॉर फिजिबल रीजन इज क्या है OCPQBO, डोंट प्रोनाउंस इट, OCPQBO, ठीक है, OCPQBO यानी ये वाला जो है शेडेड पोर्शन अपना फिजिबल रीजन हो गया है, ठीक है। उसके बाद में देखो अब ये एग्जाम्पल सेकंड है वैसे पेज नंबर 233 पे, और ये सॉल्व एग्जाम्पल है, देखो सॉल्व है तो भी ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इनइक्वालिटीज क्या दी है > के फॉर्म में, देखो अब यहाँ पे भी हाँ तो यहाँ पे क्या दिया है, पहला तो सेम है क्या है x एंड y बोथ > 0 है, इसका मतलब क्या है रीजन लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है। उसके बाद में सेकंड क्या दिया है यहाँ पे 3x + 4y = 12, यानी यहाँ पे पॉइंट क्या आएगा देखो अब क्या आएगा y की वैल्यू 0 है ना 4 0, ठीक है, x की वैल्यू 4 आएंगे, बाद में दूसरा पॉइंट क्या आएगा x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 3 0 3, ठीक है। और रीजन कहाँ पे रहेगा देखो अब यहाँ पे सभी टर्म पॉजिटिव है और > = दिया है, याद रखना अब ये रीजन क्या है अबो द लाइन, अबो लाइन, रीजन लाइज वी कैन से अबो लाइन, ठीक है, ये लाइन के अबो रहेगा। उसके बाद में देखो नेक्स्ट लाइन है 2x + 5y > 10 है, हाँ तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट आ रहा है देखो यहाँ पे पॉइंट C, हाँ तो क्या करेंगे y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 5 0, ठीक है, x की वैल्यू 5 आएंगी, बाद में x 0 पुट किया तो 0 2 आ जाएगा, ये 0 2 आ जाएगा, और यहाँ पे भी > दिया है, यहाँ पे तो इक्वली लेंगे अपन, तो मगर क्या है > है यानी अबो द लाइन, ठीक है। तो लाइन देखो क्या है अबो द लाइन है, सॉरी रीजन लाइज अबो द लाइन है। अब देखो इसका ग्राफ अब पॉइंट बहुत छोटे छोटे हैं तो 1 2 3 4 यानी 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट, ठीक है। तो ये x एक्सिस है ये y एक्सिस है, हाँ तो थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा भी लिया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा नंबर नहीं है, 3 4 5 6, और यहाँ पे ये तो 0 है, ये 1, डिस्टेंस इज इक्वल लो मगर x एक्सिस और y एक्सिस पे 2 3 4 5 6 चलो 7, हाँ तो अब देखो यहाँ पे भी रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अब रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका मतलब
ये इस तरह से रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। देखो ये कंडीशन दी है कौन सी, एक्स एंड वाई बोथ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो रीजन क्या रहता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। उसको क्या बताया मैंने, नॉन निगेटिव कंस्ट्रेंट बोलते हैं। बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, एक आध बार एमसीक्यू में पूछ सकते हैं मेमोरी बेसिस में। हाँ, तो अब देखो यहाँ पे 4 0 है, तो ये पॉइंट है ए, बी कौन सा है 0 3 है, ये पॉइंट है बी, ठीक है। तो ये लाइन अगर आप ड्रा करेंगे तो देखो ये लाइन इस तरह से जाएंगी। अब लाइन का इक्वेशन क्या है लिख लो, कौन सा है, 3x + 4y = 12 है। अब देखो यहाँ पे रीजन क्या है, अबोव द लाइन है। अब अबोव द लाइन है क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही लेना, ये नहीं लेना, ये कम से आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, ये वाला बोल, यानी इसके अबोव आ रहा है। रीजन कहाँ पे आ रहा है, अबोव द लाइन आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में लाइन कौन सी, ये वाली क्या है, 5 0 और 0 2, 5 0 यानी यहाँ पे ये पॉइंट हो गया सी, और D 0 2 यानी यहाँ पे, ठीक है। तो ये लाइन इस तरह से जाएंगे। अब स्केल यूज करो आप, ये लाइन होगी, कौन सी लाइन है, ठीक है, ये लाइन। हाँ, तो लाइन का इक्वेशन क्या है, 2x + 5y = 10। अब देखो ये लाइन मैंने ड्रा किया, थोड़ा स्केल यूज करो हमेशा। तो ये लाइन के अब देखो ये लाइन के अब हो गया, अब ये लाइन के अभी अब हो रहा है, यानी यहाँ पे क्या आ रहा है, इसके अब आ रहा है, इसके भी अब आ रहा है, यानी ये इसके अब आ जाएगा। यानी इसका मतलब आपका रीजन देखो कहाँ पे, ये पॉइंट होगा, कौन सा है, सी, ये पॉइंट सी है, ये यहाँ से ऐसे आ रहा है, बाद ये लाइन क्या वो बाद में क्या हो रहा है, ये लाइन के भी अब हो रहा है, यानी ऐसे जा रहा है, यानी ये लाइन के भी अब आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद में ये ऐसा है, यानी ये पॉइंट को अपन क्या करते हैं, पी करके ले लेते हैं। यानी यहाँ पे अब कैसा लिखेंगे, फिजिबल रीजन देखो, यानी इसके अबो और इधर, यानी ये अपना रहेगा, इसको अपन शेडिंग करेंगे। देखो ये रीजन अनबाउंडेड है, ये जो रीजन है क्या है, अनबाउंडेड है। तो अब यहाँ पे कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं आप, देयरफॉर फिजिबल रीजन बोलो या सॉल्यूशन बोलो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लाइज अबोव द पोर्शन। देखो अबोव द पोर्शन है, कौन सा है, यहाँ से स्टार्ट करते या इससे भी ले सकते आप, ऐसा भी ले सकते, एक्स सी पी बी वाई। अगर आपने ऐसा भी लिखा सी पी बी, ऐसा भी लिखा तो चलेगा, या इसको आप ऐसा भी लिख सकते सी पी बी, ऐसा भी चलेगा। देखो अनबाउंडेड है, सी पी बी, अबोव द पोर्शन ये लिखना जरूरी है, अबोव द पोर्शन सी पी बी, ठीक है। तो देखो अब इस टाइप के कुछ होमवर्क, अब इस टाइप का होमवर्क आपको अगेन पेज नंबर 234 पे मिलेगा, तो प्रैक्टिस करो। और सभी एग्जाम्पल में अगर आप ऑब्जर्व करें मेथड सेम है, देखो मैंने सब पॉजिटिव वाले ही लिए वैसे। तो ये एक्सरसाइज में 7.2 एक्सरसाइज में एग्जाम्पल 1 है। अब एग्जाम्पल 1 में का फर्स्ट और थर्ड तो लिया है मैंने, अब देखो उसमें का सेकंड एग्जाम्पल, थर्ड लिया है, सॉरी ये फोर्थ वाला है शायद, ये फोर्थ वाला लिया था मैंने। हाँ, तो थर्ड वाला आप कर सकते हैं, सेकंड थर्ड, उसके बाद में देखो फिफ्थ, चलो सिक्स वाला अगले क्लास में करेंगे अपन, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आप लोग करो, और उसके बाद में और एक एग्जाम्पल आप चाहे तो पेज 233 पे एग्जाम्पल 1 है, और ये सॉल्व एग्जाम्पल है, ये भी देख लो, ठीक है। और अभी वर्बल फॉर्म वाले जो एग्जाम्पल है इसमें के वो नहीं है, यानी इसमें के वर्बल फॉर्म वाले एग्जाम्पल अपने सिलेबस में नहीं है। तो अगले क्लास में मैं और एक एग्जाम्पल लेता हूँ जिसमें इस टाइप में थोड़ा निगेटिव साइन अगर होंगे उस टाइप का एग्जाम्पल लेते हैं, और उसके बाद में गिवन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना आगे, जैसे मैंने पहले वाले एग्जाम्पल में बताया था यानी कि वहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन यानी क्या होता है वगैरह वगैरह, वो वाला अपन अगले पीरियड में लेंगे, ठीक है। चलो बाय।